नमो भगवते वासुदेवाय। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी समझ गए एवं उन्होंने अपने पंखों की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा तथा नाभाजी गुरुजी से बोले, गुरुदेव यह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। नाभाजी को इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे बैठे ही दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। यह जान के कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की यह महिमा है, इसी से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भाई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही भाव को। यह भाई तो पे साधु कृपा। वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम ही उन्हीं साधु के संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव जी की इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने